कितने क्वेश्चन टाइम के टोटल? 65। ओके, रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का कैसा लेवल आ रहा है? लेवल मॉडरेट है। 4 पजल पूछी गई थी जी। और सब मिसलेनियस क्वेश्चन थी। सिलॉक्स 4-5 थे बस ऐसे ही, और पजल थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, आसानी से बन नहीं रही थी वो। और प्रीवियस के मुकाबले में ये जो एग्ज़ाम है, इसकी कंपेयरनेस की जाए तो क्या आपको बेटर लगता है? प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अच्छा, थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। हाँ, ओके, अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? सेटिंग कभी में ये आउटसाइड और इनसाइड जी। कॉर्नर दे के 4 ये स्क्वायर दे के कॉर्नर पे बैठाए गए हैं और इन करके बैठाए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग कैसे है? कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन शायद थे, ज़्यादा नहीं थे उसमें, तो ठीक ही थी, वो नॉर्मल थी। पजल पजल 4 थी। 4 क्वेश्चन हाँ, जिसमें से एक ये था स्क्वायर वाला, जी। और एक पोस्ट वाइज वाला था, और एक डेट एंड ईयर वाला था शायद, मे बी, ठीक है। और एक याद नहीं आ रही मुझे। और ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं आया? नहीं, मेडिसिन नहीं था। रीजनिंग में टोटल कितने टाइम के रीजनिंग? 20। 20 के। अच्छा, मैथ के टॉपिक बताइए कुछ। मैथ में 2 DI थी और अर्थ में, क्वेश्चन आया? हाँ, मतलब 2 DI थी, 10 क्वेश्चन से मिला के थी। अच्छा। तो मैं DI किया, और ये फिर सीरीज थी, नंबर सीरीज, वो मिसिंग सीरीज थी, मैंने वो किया, और अप्रॉक्स थी नहीं, और फिर अलजेब्रा से आया, कोई मेंशनेंस से आया? अलजेब्रा मेंशनेंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, ओके। और उसके बाद फिर अर्थमेटिक थे, फिर अप्रॉक्स पूछा नहीं गया था, बस ऐसे ही नॉर्मल थे। और उसमें प्रॉफिट लॉस, हाँ, थे उसमें से, परसेंटेज क्वेश्चन थे, और टाइम एंड वर्क के भी थे, एवरेज के भी क्वेश्चन थे। परसेंटेज से किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए थे? छोटा सा एग्जांपल दीजिए। नहीं, क्वेश्चन थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, एक ही क्वेश्चन थी, लेकिन मॉडरेट लेवल की मेरे से बनी नहीं है वो, तो मैंने वो किया नहीं। कितना टाइम के मैथ में? मैथ में 22 किया है। और इंग्लिश का लेवल क्या लगा टॉपिक? ठीक ही लगा, इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश। ओके। 25 मैंने उसमें किया है। अच्छा, पैसेज कैसा आ रहा है? पैसेज आया, पैसेज ठीक ही था, नॉर्मल था पैसेज, ज़्यादा वो लेंदी नहीं था। मुझे वो क्या था याद नहीं आ रहा है मुझे, पैसेज किस पे बेस्ड पे था? एग्रीकल्चर बेस्ड पे था। अच्छा, उस पे। हाँ। ओके, एरर कैसा आ रहा था इंग्लिश में? एरर वो ABCD में डिवाइड था, जी। वो जो आते हैं सेंटेंस वाइज वो नहीं था, ABCD में डिवाइड वो वाला था। इस तरीके से दिया हुआ है। और क्या और क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स बताइए इंग्लिश के, और टॉपिक से क्या क्वेश्चंस? और एक वो क्लोज टेस्ट था, हाँ, रीअरेंजमेंट था, और क्लोज टेस्ट था एक ये, और याद नहीं आ रहा, मैं भी इतना ही। ओके, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन टाइम किया? इंग्लिश में 26। ओवरऑल में से तीनों में से क्या इजी क्या हार्ड लगा आपको? मुझे इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लगा, ओके। रीजनिंग मुझे मॉडरेट लगा, मैथ भी मॉडरेट ही लगा। अच्छा, टोटली तीनों का मतलब मीडियम ही लगा? हाँ, मुझे मिला। थैंक यू सो मच। मॉडरेट। टोटल कितना टाइम किया? 54। प्रीवियस के मुकाबले में ये जो एग्जाम आया, कैसा लेवल लगा आपको, दोनों कंपेयर किया जाए तो? ये थोड़ा टफ लगा मेरे को। टफ लगा? हाँ, प्रीवियस से। प्रीवियस से टफ लगा। इसे रीजनिंग के बारे में टॉपिक वाइज कुछ बताइए, कैसा टॉपिक था? रीजनिंग में मैम 4 पजल थी, मैंने 2 किए हैं। 2 अटेम्प्ट किए। एक तो थी 5 बॉक्स है, जी। और उसमें 2 वेरिएबल थे, ओके। ठीक है, ABCD, और उसमें 500 के अलग अलग सिटी दे रखी थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। एक स्क्वायर थी, जो 4 कॉर्नर में बैठे हुए सेंटर की ओर देख रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए आउटसाइड देख रहे हैं। और एक डेजिग्नेशन की थी पोस्ट वाली, वो मेरे पे मतलब टाइम नहीं बचा मेरे को, और एक और थी वो मैंने देखी नहीं। पजल से था कुछ? 4 पजल थी, मैंने 2 किए। 2 ही किया? हाँ, मैंने उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग कर ली, और कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही थी? मतलब प्रीवियस ईयर वाली सेम वाली, same थी। हल्का था लेवल। ओके, और मैथ का लेवल क्या आ रहा है? मैथ का तो टफ ही लगा मेरे को तो। टफ लगा? हाँ, उसमें 2 DI थी, उसमें से 3-3 क्वेश्चन किया मैंने। 3-3 वो 2 तो समझ में नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा वो थे कैलकुलेटिव। ओके। और और मेंशनेंस 6 क्वेश्चन थे मेंस उसके क्वाड्रेटिक के थे 6, और 6 क्वेश्चन थे उसके नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज के? हाँ, मिसिंग वाले। अच्छा, मिसिंग वाला। हाँ, और अलजेब्रा से था कुछ? अलजेब्रा में से नहीं था क्वेश्चन। वो नहीं था? प्रॉफिट लॉस का एक था, परसेंटेज का था एक क्वेश्चन। क्या था वो क्वेश्चन, नहीं याद रहा कुछ? वो इजी था प्रॉफिट लॉस का, तो इसमें A और B का दे रखा था, ओवरऑल दे रखा था, तो ये बताना था कि A और B का जो रेशियो वो कितना आएगा, अच्छा, ये बताना। ये बताना था। मैथ में अपने कितने क्वेश्चन टाइम किए थे? मैथ्स में किया मैंने 18। और इंग्लिश का कैसा लेवल आ रहा है टॉपिक? इंग्लिश तो वैसी थी जैसे आती है, जैसे प्योर लेवल की आती है, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। टॉपिक वाइज बता सकते हैं आप? टॉपिक एग्रीकल्चर बेस्ड था उसका पैसेज, और P क्या हुआ वो थे सेंटेंस अरेंजमेंट, ABCD वाले। एरर भी इजी थे। एरर में वो था कि सेंटेंस वर्ड स्वैप, कि इसके जगह पे ये आएगा, नाउन है तो ये वर्ब ही आएगी, ये था नॉर्मल सा, मतलब इंग्लिश
हाँ वो उसमें पैसेज में थे वो दो एक सिनोनिम था एक एंटोनिम था। ओके, बढ़िया थे। क्या था इंटरनेट सुनने में, कुछ बढ़िया थे? वो मैंने किया नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया वो। 54 के। हम्म। और एक सेक्शन वाइज बताइए, सबसे इजी हार्ड क्या लगा, सेक्शन वाइज बताइए कितने टाइम के समय? इजी टू मॉडरेट तो लगा मेरे को इंग्लिश, ओके, और मॉडरेट टू हाई रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ। हम्म। और सेक्शन वाइज बताइए कितने टाइम था मॉडरेट से, मतलब प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है ना 20 मिनट में पता नहीं चलता मैडम कि कौन सा क्वेश्चन करे और कौन सा छोड़े, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन है ज़्यादा, लेवल भी है। आपने बताया पता नहीं चलता कौन सा छोड़े कौन सा नहीं। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है कौन से सिलेक्शन में, मतलब अगर जो स्टार्टिंग में कोई फर्स्ट बिगिनर है वो वो अगर वो पहली पजल में फंस गया तो वो पेपर बेकार ही हो जाएगा उसका। बेकार हो जाएगा? हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो होगा नहीं, अटैम्प्ट भी नहीं होंगे उसके। फिर टाइम मैनेज के बारे में कैसे? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। उसके लिए मॉक्स, मतलब आपने मॉक्स लगाए थे सर? हाँ, मॉक्स कितने हेल्पफुल रहते एग्जाम में? मेरी तो मॉक से ही हुई है तैयारी मेरी तो। कितने परसेंट लगा आपको मेरे को तो हेल्पफुल? 70 to 80% लगा मॉक से प्रैक्टिस हुई है। हाँ, टाइम भी मैनेज होता है कहीं ना हाँ। कहीं, और अपना को पता चलता है कहाँ पे कितना टाइम लग रहा हाँ, है ना। और ओवरऑल बताइए एग्जाम के बारे में। ओवरऑल बता दिया मैम, ये रीजनिंग का बता दिया मैंने, रीजनिंग का बता 21 किया मैंने रीजनिंग में, जी। मैथ में 21 किए मैंने, और जो रिमेनिंग जो बचे मतलब 17-18 क्वेश्चन इंग्लिश में किए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन छूटना है मतलब टाइम की वजह से ही छूटा या नहीं आते थे मेरे को, मगर टाइम की वजह से छूट गया। अच्छा, कभी एग्जाम में से तुक्के लगाए, मतलब आपको लगा कि तुक्के लगाए कहीं? तुक्के नहीं है मेरे, एक्यूरेसी के साथ सारे टाइम 95% प्लस एक्यूरेसी है मेरे को कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैप्टर वाइज तो अलग थे, इंग्लिश में अलग, मैथ में अलग, फिर अपना रीजनिंग में अलग। टोटल कितने के तीनों को मिला के कितने परसेंट क्या होगा? राउंड ऑफ 80%। 80% कैसे? रीजनिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। रीजनिंग के टॉपिक वाइज बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा? लीनियर जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है उसके थ्रू आए हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, फिर आपका डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आए हैं, ओके, और फिर आपका एक क्वेश्चन उसमें वो भी था कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग। ओके, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है? उसमें जैसे हाइट्स का दे दिया, बॉक्सेस की हाइट दी हुई थी टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर उनके हाइट के मेजरमेंट्स दे दिए थे, फिर उसमें हाइट्स के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा था। ओके, और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स आपने टेस्ट में मॉक में लगाए होंगे, तो उसके जी, मैंने नहीं लगाया। नहीं लगाए आपने मॉक से, मतलब नहीं लगाए? नहीं। ओके, तो अच्छा जो आपने बताया कि भी सीटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग कैसे आ रही है? ईजी थी। इजी थी। हाँ। अच्छा, और टॉपिक्स बताइए रीजनिंग के, क्या टॉपिक से क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग था, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट में थी, फिर आपका सर्कुलर में था, ओके, और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन मैंने नहीं कर पाया, मैं छोड़ के आ गया था। अच्छा, आपने किया नहीं? मैंने किया नहीं था। अच्छा, रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए? मैंने उसमें 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सिर्फ। ओके, मैथ के कुछ टॉपिक वाइज बताइए कैसा? मैथ में आपका कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे था, फिर आपका डिस्काउंट्स पे था, प्रॉफिट्स पे था, फिर आपका पाई चार्ट भी था, डीआई के 5 क्वेश्चन थे, फिर आपका पाई चार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन अलग से आए हुए। डीआई का लेवल कैसा लगा? तो डीआई काफ़ी इजी आया था। काफ़ी इजी था। अच्छा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे? मैक्सिमम जो प्रॉफिट के उसके पाई चार्ट के क्वेश्चन थे ना, वो आपके प्रॉफिट परसेंटेज पे थे, रेशो पे थे, ओके, और ज़्यादातर आपके मतलब नॉर्मल जो मैथमेटिकल माइनस और प्लस में चल रहे थे। ओके, और इंग्लिश के बारे में बताइए कैसा है? ठीक थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा गया मेरा, बट हाँ मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। ओके, और सर अगर बात की जाए टोटल के बारे में, सबसे इजी और हार्ड कौन सा आपको लगा सेक्शन? किस में? तीनों में से, तीनों सेक्शन में से क्या इजी हार्ड लगा? इजी लगा मेरे को। इंग्लिश इजी लगा, हार्ड क्या लगा? हार्ड मेरे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही लगता है। अच्छा, वही हार्ड लगा। वही हार्ड लगता है, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग का इशू आता है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।